जी, और वो एक उनके टिकट होल्डर भी हैं, बहादुर रहमान साहब शायद उनका नाम है, उनकी भी वीडियोस भी हैं, ऑडियो मैसेजेस भी हैं, जिसमें वो लोगों को क्या बता रहे हैं ये बात कि हमने वहां जाना है। और जो एनी शाहिदीन है, जो लोग वहां मौजूद थे, मेरी बहुत सारे रिपोर्टर्स जो थे मुख्तलिफ चैनल से, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो पहला लिबर्टी मार्केट के अंदर इकट्ठ हुआ था, या वहां पे लोग यूजुअली वहीं पे इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे बहादुर रहमान साहब और दीगर जो पीटीआई के रहनुमा थे, ये लोगों को उकसाते रहे और भड़काते रहे कि यहाँ रहने से क्या होगा, चलें वहां चल के हमला करते हैं। और फिर साथ ये लीडरशिप जो मेजर है ये भी आ गई। बात ये है कि वो फौज कन्विंस है कि सारा कुछ प्लान तरीके से हुआ है, उनके पास सबूत भी जी मैं बिल्कुल, उनके पास ऑडियो, उनके पास और इसके जो पब्लिक में आया है उससे शायद बहुत ज्यादा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस उनके पास है। जियो फॉरेंसिक कहते हैं, वो भी उन्होंने करके देख लिया कि कौन कौन कहाँ शामिल था, मुसबा कब बना होगा। और जाहिर है कि सारी वजह से इमरान के अपने बयान थे, उसने निकलने के बाद कहा है अब पकड़ोगे तो फिर यही होगा, और भाई फिर यही होगा। साथ कहते हैं मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं तो कैद में था, और साथ आपकी गुफ्तगू भी सबके साथ आ रही है, आपको कैसे नहीं पता? आपकी तो आप ये आजम सवाती को फोन कर रहे हैं, आजम सवाती पता कौन है? नहीं, वो आजम सवाती नहीं है, लीक किया उसने ख्वाजा आसफ ने, ये खातून है। अच्छा, ये आजम सवाती वो नहीं है, ये खातून है। और सबसे पूछ लीजिए, पुलिस वालों से पूछ लीजिए, किससे पूछ लीजिए, एजेंसियों से पूछ लीजिए, कोड वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो मतलब ये है कि आप इतनी बिल्कुल सिक्रेटिवली एक इस तरह का काम करते हैं, और ये कहते हैं कि हम फिर इनको नाको चौने चबा देंगे, और आप साफ कहते हैं कि इन सब के पीछे एक ही शख्स है, और वो आर्मी चीफ का आप नाम लेते हैं। तो इसके बाद आप कहते हैं कि ये मेरा हाथ नहीं है, ये काम भी एजेंसियों ने कराया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप वो अफवाज चौधरी देखे ना, एक तरफ तो मेरा कप्तान मेरा लीडर है वगैरह वगैरह, एक तरफ जिस तरह भाग के बेचारा वापस गया है, मुझे उस पर तरस भी आ रहा था, हमारा पुराना जानने वाला है, तो किस तरह वो हाँफता कांपता वापस, गिरफ्तारी से डर भी लगता है उन्हें। तो ये बात सुने, ये सारी जो कहानी होती है बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी होती है। जिस तरह ये कर रहे हैं, अब आप मसले को वहां ले आए जहां के आप अब आपका हेड ऑन क्लिजन है। मैं बार बार कह रहा हूं इस प्रोग्राम में कि आपने, अगर अदालतों ने भी आपने ललकारा है आपस को, पार्लियामेंट को नहीं ललकारा, आपने उन अदारों को ललकारा है जो मुल्क की सलामती के जिम्मेदार है। और सलामती के जिम्मेदार जो होते हैं उनका एक खौफ ही होता है, वो बंदूक चलाया नहीं करते, फायर करके लोगों को मारा नहीं करते, उनका एक डर होता है, खौफ होता है, वो लोगों के दिलों से आप वो खौफ न खाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? तो मेरा ख्याल में अब मामला बहुत आगे बढ़ गया, कोई गुफ्तगू का मामला नहीं रहा। अब मामला जो है इसको आगे ही जाना है, और उसके नुकसान हम पाकिस्तानियों का होगा, जमहूरियत का होगा, और किसी का नहीं होगा। और अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान के मसाइल तो हल हो जाएंगे, लेकिन उसके नतीजे के तौर पर, इस सारे एपिसोड के नतीजे के तौर पर हम जहां पहुंचे हैं, बल्कि मैं कहता हूं जिसे प्रोजेक्ट इमरान कहते हैं, ये 17 से जो शुरू हुआ है उसके नतीजे में, बल्कि 14 से शुरू हुआ है, उसके नतीजे के तौर पर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, आपने सब कुछ नजरअंदाज किया, आपने फिर साथ दिया। अब अगर आप मजीद हर चीज को नजर, इमरान का नहीं मैं कहता, ये सब कुछ जो हो रहा है इन सबको पकड़ो भाई। उन्होंने कहा जी, वो वहां जीएचक्यू में दाखिल हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आगे से एक जज ने कहा, उन्होंने कहा अगर छोड़ क्यों दिया उन्होंने, कोई भी दाखिल हो आप उस टेरिटरी में तो हमला है, मतलब कि आप उसे शूट कर सकते थे, कोई ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं आता। नहीं, लेकिन मेरे साहब यही बात है ना कि मैं यही बात कह रहा हूँ कि इनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो सेकेंडरी लीडरशिप है, इंक्लूडिंग इमरान खान टॉप लीडरशिप, ये इस किस्म की बातें करती है। इमरान पहले किसी की सुनता है जो अब उनको रहा कर दो तो सुनेगा, किसी को तो उनको देना चाहिए। किसी की सुनता है, शाह महमूद कैसी की सुनता है, असद उमर की सुनता है, परवेज खट्टर की छुट्टी करा दी है, असद कैसर कहता है वो मेरा आदमी नहीं था, वो उससे बातचीत क्यों कर रहे हैं आप, वो किसी की नहीं सुनता। जहां तो इमरान खुद बैठे और बातचीत करे और सरेंडर करे वाली बात है, सीधी बात है। सरेंडर करने के बाद तो ये नहीं कि हथियार डाल दे, वो कह दिया ये मैं बात करने को तैयार नहीं। लेकिन मीर साहब ऐसा होने वाला नहीं है ना, इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं करने वाले, तो ऐसी बात नहीं करेंगे ना। मतलब he wants people to go to him and ask him कि बस कर ले खान साहब, हम आपको वज़ीर आज़म बना देते हैं, मामला खत्म हो जाए, उससे नीचे तो वो मानेंगे नहीं ना। वो वज़ीर आज़म उनको कोई नहीं बनाएगा पाकिस्तान, कुछ हो जाए उन्होंने अब मरासी की वारी नहीं आनी। मीर साहब ये बातें हम पहले भी सुनते होते कहते थे, लेकिन फिर वो 2018 में वज़ीर आज़म बन ही गए। फिर पाकिस्तान नहीं रहना ना जी, बनाया गया ना वज़ीर आज़म उसे जी, अब उन्हीं के साथ लड़ाई है जिन्होंने बनाया था उसे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं, मतलब खैर वो ये कहते तो नहीं है कि मुझे पहले फौज लाई थी और अब मैं अवाम की ताकत से आऊंगा, लेकिन अब वो बारहा ये कहते हैं कि मेरे साथ पूरे मुल्क की अवाम मेरे साथ खड़ी है। इस तरह नहीं हुआ करता, हिटलर के साथ भी पूरा मुल्क खड़ा था,
फिर जर्मन कौम किस तरह पछताई और किस तरह रोई और किस तरह दर्द हुई। अब दुनिया किसी हिटलर को बर्दाश्त नहीं करती, सीधी बात में कहते हैं। थैंक यू सो मच मीर साहब। जैसे कि आपने कहा बताया कि असल मसला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की अवाम के ऊपर सारा बोझ पड़ गया। ये सब कुछ जो हो रहा है पिछले कम से कम पिछले 2-3 साल का जो सियासी कश्मकश है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो पाकिस्तानी अवाम को हुआ। पेट्रोल की कीमतें आसमान पे हैं, करेंसी जो है वो सस्ता हो गया पेट्रोल। वो मीर साहब वो बहुत 100 रुपया बढ़कर अगर 12 रुपये इकट्ठा हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होगा, सस्ता होगा। हाँ, लेकिन मीर साहब वही मैं कहने लगा था ना कि वो डॉलर की मसला भी तो है ना कि तकरीबन जाते जाते एक बात आपको और बता दूं कि IMF ने और नखरा किया ना, जिस तरह जो PTI कर रही है, अगर IMF ने और नखरा किया फिर समझो आप चीन के ज्यादा अलाई बन जाएंगे, और फिर जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इस मुल्क में बनेगी वो मुख्तलिफ होगी। जो आलमी इदारे हम पे थोप रहे हैं और हमारा चुमन नकार रहे हैं। असाद डार ने एक फिक्रा कहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा कि आर्मी सियासत में पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत के साथ, ये दुरुस्त नहीं है। इस पर फिर कभी गुफ्तगू करें इंशाल्लाह। मीर साहब नेक्स्ट प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन करेंगे। हम यूजुअली करते भी रहते हैं इस बात को। मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा उठाया गया कि पाकिस्तान का जो चाइना कैंप में जाना था वो अमेरिका को पसंद नहीं है, और जो प्रोजेक्ट इमरान खान था उसके पीछे शायद सबसे बड़ी रीजन ये भी थी। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मुझे हसन तखार को, सजाद मीर साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।